जो है आज सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में पधारे हुए सुनील विश्वकर्मा जी का। सुनील विश्वकर्मा जी एक भारत की हस्ती है, यथार्थवाद से समकालीन तक की। समकालीन इनके प्रयोग भी बहुत ऊंचे हैं और यथार्थवाद में आपका काम शानदार है। और आपके काम की खासियत ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में और वाराणसी काशी में जितना जो भी एक काशी कॉरिडोर के तहत और इधर अयोध्या कॉरिडोर के तहत जो एक आम जन के लिए सजावट हुई है, उसमें आपके नेतृत्व में कई कलाकारों की टीम लगी है। आपका इतना ऊंचा नेतृत्व है और पूरा देश का आप कलाकारों के बीच में नेतृत्व लिए हुए चल रहे हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो हम जिस समकालीन परिभाषा के दौर में चल रहे हैं, हम कई जगह अपभ्रंश का भी प्रयोग करते रहेंगे। अपभ्रंश कह लो या एब्स्ट्रैक्ट कह लो, मैं एब्स्ट्रैक्ट अपभ्रंश आगे चलने दो, पर एब्स्ट्रैक्ट के भी प्रयोग चलते रहेंगे। लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट एकेडमिक पहले बनना है, हमें स्टडी करने वाला पहले बनना है, हमें रियलिज्म को पहले पकड़ना है। इसलिए यदि स्टडी शब्द यदि समझना है तो सुनील विश्वकर्मा जी का आप काम जरूर देखिए। आपके काम में जो पैचेस हैं और जिस तरह का आप वाइब्रेशन देते हैं, हाथों के स्पंदन से लेके और पूरा बॉडी का फिगर प्रेजेंट करने का आपका जो तरीका है, वो वाकई में सर पेंटिंग में दिख रहा बहुत शानदार, बहुत शानदार। भव्य महाराणा प्रताप बनाया। मुझे गर्व हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है। ये सुनील विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए हुए महाराणा प्रताप है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये महाराणा प्रताप का पोर्ट्रेट देखते ही मुझे एक अलग गर्व की अनुभूति हो रही है। वाकई में सुनील विश्वकर्मा जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से इनका कैरेक्टर निकालने का तरीका है और जितने भी मैंने पोर्ट्रेट अभी तक के महाराणा प्रताप के देखे हैं, आपने बहुत शॉर्ट पीरियड में और बहुत फास्ट स्टाइल में ये पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है। लेकिन ये पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में भी खूबी इनकी ये है कि मैंने आज तक जितने महाराणा प्रताप के पोर्ट्रेट देखे हैं, उनमें उसी क्रम में जो फेमस महाराणा प्रताप के पोर्ट्रेट है, उसी क्रम में ये भी उसी तरह का तेजस्वी सूर्यवंशी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हमें यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। 4-6 से तो रहा ही है, लेकिन हम लोग और वापस जो है, मैं लखनऊ में संस्कार भारती के प्रोग्राम में गया, वहाँ आपसे मेरा मिलना हुआ। फिर उसके बाद में मैं जो है पूना में संस्कार भारती का 25 वर्ष रजत जयंती का प्रोग्राम हुआ, 3 दिन का हुआ था। ये 2006 में हुआ था। ये वो समय था संस्कार भारती के उस कार्यक्रम का पूरे विश्व में लाइव प्रसारण हुआ था। पूना से 3 दिन का प्रोग्राम का भारत की कलाएं क्या है, भारत का साहित्य क्या है, भारत का संगीत क्या है, ये 2006 से। तो जो आप विश्व गुरु भारत न कला संस्कृति का गुरु भारत की जो बात करना चाह रहे हैं ना, ये जो है 2006 से ही जो है संस्कार भारती के पूरे देश के कोने कोने के कलाकार आए हुए थे। उसके माध्यम से 2006 से ही भारत की संस्कृति पूरे विश्व में छा चुकी थी, जिसका परिणाम है कि बाद के कालांतर परिणाम में 2012 से 2014 से जो भी अब हम ये नया युग देख रहे हैं, ये भारत का नया युग है और भारत का स्वर्णिम युग है। और ये भारत का स्वर्णिम युग 2047 पूरी पराकाष्ठा के साथ चलेगा।